हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लेसन 1.4 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। इसमें देखेंगे, इसमें दिया गया है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्गणन। ठीक है, जो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह दो तरीकों से किया जाता है, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा जो है अशांत आवर्ती। ठीक है, इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती के रूप में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले शांत की बात करते हैं। शांत से जो हम लोग लिख सकते हैं कि शांत हो गया अर्थात क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, मतलब उसके आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि कोई अंक 5 ले लिए और इस 5 में 2 से भागा देंगे। ठीक है, तो 5 में 2 का भागा देखते हैं कि कितनी बार जाता है। 2 से भागा 5 में देंगे 2 बार, 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, अब 5 में से 4 जाए कितना बचेगा, 1। अब जो है 2 का भागा 1 में, 2 का भागा 1 में जो है नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा करके शून्य बढ़ा देंगे। अब जो है 2 का भागा 10 में जाएगा, हाँ जाएगा। तो 2 का भागा 10 में कितने बार जाएगा, 5 बार। 2 5 10। ठीक है, तो 2 का भागा हम लोगों ने 5 में दिया तो यह 2.5 बार गया, 2.5 बार गया। क्या जो है इसके आगे जा सकता है, नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे अब नहीं बढ़ेगा। जो है 2.5, इस 5 के आगे जो है संख्या जो है जा सकती है, नहीं जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो है 5 बार में ही पूरी बार कट गया। ठीक है, इसका मतलब यहीं पर ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, यहीं पर क्या हो गया, शांत हो गया। इसका मतलब कि अगर किसी संख्या में यानी अगर अंश में हर से भागा देने पर अगर वह जो है पूरी बार अगर कट जाता है तो वहां पर शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7 हो गया। अब 7/5। ठीक है, 7/5 को देखते हैं, ये क्या है। तो 7/5 का मतलब कि 7 में क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे। तो 7 में देखते हैं 5 से भागा कितनी बार जाता है। तो 7 में जो है 5 का भागा 1 बार जाएगा, 5 1 कम 5। ठीक है, तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, 2 आ गया। ठीक है, कितना आया, 2 आ गया। अब देखते हैं, अब जो है क्या 5 का भागा 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। जब भागा नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो क्या 5 का भागा 20 में जाएगा, हाँ जाएगा। तो 5 का भागा 20 में कितनी बार जाएगा, तो 5 चौके 20, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, 20 हो गया या कट गया। इसका मतलब कि 5 का भागा जो है अगर 7 में दिए तो जो है 1.4 बार। ठीक है, यानी 7 में जो है अगर 5 से भागा दिए तो यह जो है 1.4 बार में पूरी बार कट गया। ठीक है, तो पूरी बार कट गया मतलब शांत हो गया। इसलिए इस प्रकार अगर कोई सवाल दे तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, एक कंडीशन ऐसे ही बन सकती है, मान लीजिए और ले लिए 15/10। ठीक है, तो 15/10, तो 15 का भागा 10 में कितनी बार जाएगा, देखते हैं यहाँ से। ठीक है, 15 में 10 का भागा देना है तो 10 1 कम 10 हो गया, 1 बार गया। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो क्या जो है 10 का भागा 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दशमलव लगा करके यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे। तो 10 का भागा 50 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 10 5 50। इसका मान भी कितना आ गया, 1.5। क्या इसके आगे जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ गया। इसका मतलब कि यह जो वैल्यू है यह भी क्या है, शांत है। क्या है, शांत हो गया। ठीक है, क्योंकि यहीं पर रुक गया। अगर भाग आगे नहीं जाता है वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसी जो संख्याओं का जो प्रसार होता है परिमेय संख्याओं के रूप में, वह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अब जब हम लोग शांत पढ़ लिए तो अब अशांत की बात करते हैं। ठीक है,
कि अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि अशांत लेना है, अगर 10 में 3 से भागा दे दिया जाएगा तो कंडीशन क्या बन सकती है। तो 10 में 3 का भागा दीजिए, जैसे यहाँ पर 10 है, इसमें अगर 3 से भागा देंगे तो 3 का भागा इसमें कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 त्रिके 9 हो गया, ठीक है। 10 में से जो है 9 हटाएंगे, कितना बचेगा, 1, ठीक है। क्या 3 का भाग 3 में 3 का भागा 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा करके यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 3 का भागा 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 त्रिके 9, ठीक है। फिर 1 हो गया, फिर जो है 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 का भागा 3 में, 3 त्रिके 9, ठीक है। इस तरह से कट जाएगा, लेकिन इस तरह से देखेंगे 3.33 आ रहा है ना, आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह जो है दशमलव के बाद जब संख्या कट नहीं रही है, पूर्ण रूप से कट नहीं रही है, ठीक है, तो वह अशांत हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ध्यान देंगे, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर बार बार इस तरह से रिपीट होगा तो यह संख्या परिमेय तो होगी, परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, यह अशांत आवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी, ठीक है। यह जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब कि यह संख्या अगर हम लोग 10 में 3 का भागा देंगे तो यह पूरी पूरी बार नहीं कटेगा और बार बार 3 आएगा, मतलब 3 का क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। जब रिपीट होगा तो यह अशांत आवर्ती हो जाएगा और यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दशमलव की जो है जैसे 5 हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, पूरी पूरी बार कट गया तो यह जो है शांत हो गया। और जब पूरी पूरी बार नहीं कटा, बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर देखेंगे, इसको अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यक्स कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब p/q के रूप में लिखते हैं, और p और q का सहअभाज्य, ठीक है, p और q का जो है सहअभाज्य, p और q एक तरह से सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, और 2 सहअभाज्य संख्याएं, इसका गुणनखंड ले लिया गया है कि 2/m और 5/m के जो है इक्वल होगा, ठीक है। इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 से भागा दिया जा रहा है, यहाँ पर 5 से दिया जा रहा है, यहाँ पर जो है 10 से दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे n कोई संख्या है, ठीक है। अगर आप n में 2 से भगा दे देंगे, ठीक है, n में 2 से भगा देंगे, यानी या इसको लिख सकते हैं n बटे के 2 बघाते m, ठीक है, या लिख सकते हैं n बटे 5 बघाते m, ठीक है, या लिख सकते हैं n बटे 2 बघाते m गुणे 5 बघाते m, ठीक है। इसका तात्पर्य समझते हैं। अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, उस संख्या का हर का मतलब इस q का मान, इसका मान इस q का मान, जो हर का मतलब होगा इस q का मान जो है या तो 2 बघाते n के रूप में हो, ठीक है, या तो 5 बघाते m के रूप में हो, ठीक है, या जो है 2 बघाते m और गुणे 5 बघाते m हो, ठीक है, कोई भी मान हो। जो q है, q का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। q के लिए 3 कंडीशन बन सकती है। q का मान 2 बघाते m हो सकता है, q का मान जो है 5 बघाते m हो सकता है, या q का मान 2 बघाते m गुणे 5 बघाते m हो, ठीक है। ऐसा कोई दिखाई दे तो वह जो है सीधे सीधे क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि शांत दशमलव प्रसार की जो है 3 प्रकार की कंडीशन जो है आ सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को लिख सकते हैं, तीन कंडीशन आ जाएगी।
लिख सकते हैं n बटे 2 पर घाते n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो जाएगा n बटे 5 पर घाते m हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो जाएगा n बटे 2 पर घाते m गुणे 5 पर घाते m। ठीक है, इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें से आपको अगर कोई भी कंडीशन दिखाई दे, ठीक है, अगर जो है कोई संख्या है, ठीक है, n का मतलब यहाँ पर कोई संख्या है, इसका मतलब कि इसका एक तरह से अंश है। ठीक है, किसी भी अंश में जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ये मान लीजिए कि p है। ठीक है, अंश में 2 पर घाते n से भागा दे दे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर जो है इसमें इसके अंश में अगर 2 पर घाते n से भागा दे, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर 2 पर घाते n से अगर भाग दिया जा रहा है या दिखाई दे रहा है 2 पर घाते n अगर दिखाई दे रहा है, तो वहां से सीधे समझ जाएंगे, ठीक है, कि q का जो वैल्यू है अगर 2 पर घाते n है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ पर 5/2 दिया, ठीक है, इस पर कुछ नहीं है या कुछ ले सकते हैं, n का मान कुछ भी हो सकता है। 5/2 पर घाते अगर यहाँ पर 2 दे दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि यह कैसा है, शांत है। ठीक है, और कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर n का मतलब p हो गया और इसके बाद 5 पर घाते m कर दिए। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब ये होगा कि जो q होगा वह 5 पर घाते m हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि जो q है, q का मतलब जो हर है, अगर हर वह 5 पर घाते m रहेगा तब भी वह संख्या कैसी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5 पर घाते 2 लिख दिया जाए। ठीक है, तो यह जो है संख्या कैसी है, शांत है। कैसी है, शांत है। इसका मतलब यह भी शांत हो जाएगा और यह भी शांत हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कंडीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पर n का मतलब p हो जाएगा। ठीक है, n का मतलब p हो गया और p बटे, इसको लिख सकते हैं 2 पर घाते n और 5 पर घाते n। इसका मतलब जो q का जो मान होगा वह 2 पर घाते n गुणे 5 पर घाते m, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों होकर रहेगा साथ में। जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है 7/2 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते 2। ठीक है, अगर ऐसे कोई संख्या लिख दिया जाए, 3 भी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, अगर ऐसे लिख दिया गया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यह कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 3 कंडीशन देखा कि यदि किसी संख्या को शांत होना है तो सबसे पहले देख सकते हैं कि उसमें जो है या तो जो हर है, हर का मान जो है या तो 2 पर घाते n हो, है ना, 2 पर घाते n के रूप में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5/2 पर घाते 2 है तो यह शांत हो जाएगा। ठीक है, या तो जो है जो हर, क्यों का मतलब हर है, या तो हर का मान जो है 5 पर घाते m हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि या 4/5 पर घाते 2 दे दिया गया है। ठीक है, तो यह भी शांत हो जाएगा, है ना, 2 पर घाते m या 5 पर घाते m, 2 हो या 5 हो। ठीक है, या तीसरा कंडीशन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 का गुणनखंड 2 गुणे 5 होता है। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि 2 पर घाते n गुणे 5 पर घाते m के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 7/2 पर घाते 2 गुणे 5 पर घाते 3। ठीक है, इस प्रकार से यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्किल ले लीजिए। ठीक है, फिर इसको आगे अच्छी तरह से समझते हैं। 3 कंडीशन हम लोगों ने देख लिया,
अब इस कंडीशन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ नियम बताया है। अब जो है शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है शांत दशमलव प्रसार जो है ज्ञात करते हैं। जैसे कोई संख्या दे दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 4/5 दे दिया गया। ठीक है, तो 4/5 जब हम लोगों ने देखा तो हमको यहाँ से पूरा स्पष्ट हो गया कि यह शांत है। ठीक है, क्योंकि शांत होने के लिए 3 कंडीशन को अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। या तो जो है हर का मान क्या हो, 2/n हो, या तो हर का मान दूसरा कंडीशन में हो जाएगा 5/m हो। ठीक है, या तो हर का मान जो है 2/n गुणे 5/m। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हर का मान 2 हो, या तो हर का मान 5 हो, या तो हर का मान 2 गुणे 5 के रूप में। ठीक है, अगर ऐसा इस तीनों में से कोई भी दिखाई देगा तो सीधे सीधे समझ जाएंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अब जो है 4/5 का अब शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसको करने के लिए इस रूप में 2 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 5/m के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे हमारा है 4/5, ठीक है, 4/5, 5 पर जो है कुछ नहीं है तो अपने मन से लिख दिए, 5/1 लिख दिए। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि यह जो है q का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 5 के रूप में होगा। 2 गुणे 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 के रूप में होगा। इसका मतलब 5 तो है, इसने 5 तो दिया है, लेकिन 2 नहीं दिया है, क्योंकि 2 जब तक 2 नहीं रहेगा तब तक शांत दशमलव प्रसार नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ शांत दशमलव प्रसार यहाँ पर हम लोग पहचाने हैं, और ज्ञात करने के लिए जो है 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार जो है ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसको अगर ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमको 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। किसमें, हर में। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे कि हर में 2 और 5 रहेगा तभी हम लोग शांत दशमलव प्रसार जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो है, 2 नहीं है, तो अपने मन से 2 से ऊपर गुणा कर देंगे और 2 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 गुना के 8, 8/10 हो गया। अब 8 में 10 का भगा देते हैं सीधे सीधे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन लेकर के देख सकते हैं। यहां पर सीखेंगे चलिए यहाँ पर हम लोग पूरा अच्छा तरह से सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ज्ञात करेंगे और यहाँ से जो है हम लोगों को अच्छी तरह से शांत दशमलव प्रसार जो है निकालना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्वेश्चन लिखते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है 3/8 है। ठीक है, तीन बटे के 8 हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 हो गया। अब जो है 8 की बात करेंगे तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार। ठीक है, तो 2 कितने हो गए, 3 गो हो गए,
तो 8 का मान क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको कितना लाना होगा, क्योंकि 2 के साथ 5 को लाना जरूरी है। ठीक है, तो 2/3 है ना। तो अपने मन से क्या करते हैं हम लोग, है ना, 3/2/3 है। तो अपने मन से अगर 2 है तो 5 भी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि 2/, बल्कि यहाँ पर लिखेंगे 5/2। ठीक है, 5/2 जो है गुणा कर दिए इसमें, और अंश में भी 5/2 से क्या करेंगे, गुणा कर दिए। ठीक है, बल्कि 5/2 ना करके हम लोग और बढ़ा सकते हैं, 5/3 कर देंगे और आसान हो जाएगा। ठीक है, 5/3 क्या कर दिए, 3 कर दिए। ठीक है, तो 5/3 करेंगे तो 3 गुणे 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ ऐसे कर सकते हैं ना, 2 गुणे 5 कर दें, दोनों पर 3 है, 3 को ऐसे कर दें। ठीक है, तो इसका गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 125 में, है ना, तो कितना हो जाएगा, 375 बटे ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो 10/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 को जितना घात रहेगा उतना अंक के बाद जो है दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 375 लिख देते हैं और दशमलव लगाएंगे कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद, ये हो जाएगा 0.375। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 13/125। चलिए 13/125 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। 13 लिख दिए। ठीक है, 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 12 में 5 दूना के 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 125 का जो गुणनखंड निकाले हैं इसमें कितने 5 हो गए, 3 को 5 हो गए, तो 5/3 क्या कर दिए, 3 कर दिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान देना है कि इसको 10 के रूप में बनाना है। जब 10 के रूप में बनाएंगे तभी हम लोग इसको 10 के रूप में कैसे बनाएंगे, 5 तो है ही, 2 चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप में वैल्यू निकलेगा, तो इसका मतलब कि इसको 13/5 है, 5/3 लिख दिए। ठीक है, तो अब 2 चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, गुणे 2/3 कर देते हैं। ठीक है, 2/3 से अगर जो है हम लोग हर में गुणा करेंगे तो उसमें जो है अंश में भी उसी से गुणा करना होगा, 2/3, ताकि कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, अगर हर में 2/3 से गुणा करेंगे तो अंश में भी 2/3 से गुणा कर देंगे। 13 गुणे 2/3 का मतलब क्या होगा, 2 का 3 पर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, होगा ना। 2 का 3 पर गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दिए बटे, अब देखते हैं 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, या इसको ऐसे कर दें, 5 गुणे 2 कर दें, इस पर घात है, इस पर घाते 3 कर दें। ठीक है, ये कैसे हो रहा है यहाँ पर आप देख लीजिए इसको। ठीक है ना, यहाँ पर आप समझिए, जैसे यहाँ पर 5/3 गुणे 2/3। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, तो ये सूत्र होता है a/m गुणे b/m, तो इसका सूत्र क्या होता है, a गुणे b/m, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करके इस पे घाते लिख देते हैं।
तो 5 बघाते 3 गुणे 2 बघाते 3 है, तो 5 गुणे 2 बघाते 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना के 10, 10 बघाते कितना होगा 3 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये घातांक का सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसको लिख दिए, तो 3 बटे 24, 13 बटे 104, ठीक है, 13 बटे 104 होगा। यहाँ पे लिख देंगे 104 बटे 5 गुना के 10, 10 पर घाते कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो 10 पर जितना घात होगा 10 में उतने अंक के बाद लगेगा। ठीक है, दाहिने से बाएं, तो 10 पर घाते 3 है, तो यहाँ पर 104 तो लिख दिए। ठीक है, 10 में कितने अंक के बाद लगेगा 3 अंक के बाद। क्यों? क्योंकि 10 बघाते 3 है। और दाहिने से बाएं 10 यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर छुपा रहता है, तो यहाँ 10 है मान लेते हैं, 1 2 3 अंक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 10.104। ठीक है, इस तरह से 7.5 का जो है मान ये निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, इसी कड़ी में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखते हैं इसमें 3 नंबर क्वेश्चन जो है किताब में क्या दिया गया है। ये है 60/80। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के परीक्षाओं में सवाल जो है एनसीईआरटी की बुक भी सीधे मिलते हैं। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक का एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराया जाएगा, चाहे कोई उदाहरण हो चाहे कोई सवाल हो। ठीक है, एक भी छोड़ा नहीं जाएगा, और पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र भी बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, और जो अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए 7 हो गया बटे, अब जो है 80 का हम लोग यहाँ का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो 80 जो है किससे कटेगा, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 2 कितने हैं 4 2 2 बघाते 4 हो जाएगा। 5 अकेला है, 5 अकेला रख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब ध्यान देंगे कि हमारे पास 2 जो है 4 है। ठीक है, तो जोड़ा बराबर होना चाहिए, है ना, घात जो है उससे बराबर लाएंगे, तो हमारे पास 5 भी कितने होने चाहिए 4, लेकिन है कितने 3 है, और 1 है, कितने हैं 1 है, 3 को चाहिए। तो यहाँ पर 7 बटे 2 बघाते 4 गुणे 5 तो है ही। ठीक है, और हमको कितना चाहिए 3 बार चाहिए, और 5 बघाते 3 कर देते है ना, मामला बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 बघाते 4 है, तो 5 बघाते 4 भी चाहिए, लेकिन 5 बघाते से 5 अकेला है, 1 है, इसका मतलब 3 की कमी है, तो 3 ले लेंगे। गुणे 5 बघाते 3 इसमें गुणा कर देंगे, और 5 बघाते 3 का गुणा हर में भी कर दिए। ठीक है, हर में भी कर दिए और अंश में भी कर दिए। ठीक है, चलिए 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125। ठीक है, बटे, अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं 2 बघाते 4 हो गया, है ना, और 5 गुणे 5 बघाते 3 है, ये हो जाएगा 5 बघाते 4 हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि जो है 125 में 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 125 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3, और 7 गुना के 14, 14 3 17, 17 के 7 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 1 8। ठीक है, 8 हो गया, ये कितना आ गया 875, यहाँ लिख देंगे 875, और इसके बटे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पर घाते कितना हो जाएगा 4, है ना, तो 875 हो गया, और 2 गुणे 5 का मतलब कितना हुआ 10, 10 पर घाते 4 हो गया। ठीक है ना,
क्या इसको लिख सकते हैं 10 पर घाते 4। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बातों को जो हम स्पष्ट कर देते हैं।